हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजना और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब में बनने वाले एक मिठाई की रेसिपी जिसका नाम है बालूशाही। राजस्थान में इसे माखन बड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बनाएंगे बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, घी, इलायची पाउडर और चीनी। आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं चाशनी में अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप केसर को स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें इसका डो तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 कटोरी मैदा हमने ले लिया है। मैदे में डाला है मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच घी, थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। जब मैदा में घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसका ये मैदा जो है वो आपके हाथ में बंधने लगेगा, तब आप समझ जाइए कि मैदे में घी अच्छे से रेडी हो गया। फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो रेडी कर लीजिए। तो मैं अभी इस मैदे में घी को अच्छे से सेट कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही ये मेरे हाथ में बंधने लगेगा, मैं मुट्ठी बांध करके देखूंगी, ये बंधने लग जाएगा, मीन्स कि हमारा घी जो है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी डालने के लिए ये रेडी है। तो देखिए, इस तरह से अगर आपका आटा या मैदा ऐसे आपके हाथ में बंधने लग जाए घी डालने के बाद, मीन्स कि इसमें मोयम जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लीजिए। बालूशाही का डो जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना होता है, एकदम से आटे को स्मूथ नहीं करना होता है, चिकना नहीं करना होता है। बस इस तरह से बाइंड करना होता है ताकि ये अच्छे से बस आपस में चिपक जाए। बस ऐसे हमें बाइंड करके आटा लगा लेना है। अब इस आटे को हमें 20 से 25 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए ढक करके रख देना है। और हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा कप चीनी और आधी कप पानी। चीनी का जितना आप चाशनी बनाने के लिए चीनी लेते हैं उसका आधा हमें पानी लेना होता है। मीन्स कि अगर आपने 2 कप चीनी लिया है तो आप 1 कप पानी लीजिए, अगर आपने 3 कप चीनी लिया है तो 1.5 कप पानी लीजिए। मैंने यहाँ 1 बड़े कप चीनी लिया है तो आधा कप पानी लिया है। दोनों कप का साइज जो है वो इक्वल है, एकदम बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो मुझे इससे मेज़रमेंट करने में भी आसानी हो गई। तो मैंने 1 कप चीनी लिया, आधा कप पानी लिया। अब हम बनाएंगे इसका चाशनी। इसे हमें अच्छे से बॉइल्ड आने देना है। इसी चाशनी में हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे। ये छोटी इलायची पाउडर है जो हरी वाली आती है ना, उसी को बीज से तोड़ करके उसका बीज निकाल के उसको अच्छे से हमने कूट लिया है। ये मैंने 20 से 25 धागे केसर के लिए हैं। इसको पहले ही पानी में डाल दिया है ताकि उसका कलर जो है वो अच्छे से खिल करके सामने आ जाए। ये इस केसर को भी हम डाल देंगे चाशनी में जब हमारा चाशनी रेडी होने को रहेगा। चाशनी को हमें ऐसे चलाते रहना है ताकि ये अंदर से चिपके नहीं। और चाशनी हमें तब तक बनाना है जब तक कि इसमें से एक तार सी निकल के ना आए। जब तक तार नहीं निकल के आती है मीन्स आपका चाशनी रेडी नहीं है। तो हमें जो बालूशाही का चाशनी बनाना होता है वो बिल्कुल तार वाली बनानी होती है। तो जब आप चाशनी को चलाते रहेंगे, बीच बीच में ये चेक करना है। आप जब स्पून से गिराएंगे चाशनी को तो सबसे जो लास्ट बूंद गिरेगी उसमें से एक पतली तार सी ऐसे बन करके गिरेगी, मीन्स कि आपका चाशनी तैयार है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, अभी ये हमारा चाशनी तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो बस अभी चाशनी को अच्छे से रेडी करना है। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर लिया है, आप चाहे तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी शुगर पसंद हो आप वही इस्तेमाल करें। और देखिए चाशनी हमारा एकदम रेडी है, इसमें से पतली तार सी बन रही है, मीन्स की चाशनी रेडी है। चाशनी को चेक करने का एक और भी तरीका होता है कि आप 1 बूंद ले करके चम्मच से, आप स्पून से 1 बूंद अपने अंगूठे और उंगली के बीच में प्रेस करिए और अंगूठे से उंगली को हटाइए तो बीच में जो है एक तार बनेगी, मीन्स कि आपका चाशनी तैयार है। अब हमें करना है बालूशाही फ्राई करने की तैयारी कर लेनी है। तो उसके लिए हमें पैन या कढ़ाई जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आए, उसमें ऑयल गरम कर लेना है, यानी कि घी गरम कर लेना है। आप चाहे तो रिफ़ाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में बनाते हैं तो बालूशाही का टेस्ट ज़्यादा अच्छा
निकल कर के सामने आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप चाहे तो कोई भी रिफ़ाइन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं या जो भी आपको पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पे घी में ही इसे बनाया है। तो अब हमें कर लेना है छोटे छोटे, हमें टुकड़े निकाल लेने हैं, छोटे छोटे बॉल हमें ले लेने हैं आटे के, और बीच से उसको दबा करके हल्का प्रेस कर करके उसको टिकिया जैसा कर लेना है, और उसके बीच में दोनों साइड से हमें होल करते जाना, लाइक इस तरह से, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से करके हमें सारे बालूशाही जो है वो तैयार कर लेने हैं। फिर हमें उसे कर देना है फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना होता, मीन्स घी को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना होता है। एकदम सीम फ्लेम पे हमें बालूशाही को फ्राई करना है, मीडियम से भी कम, एकदम सीम पे। आप मीडियम भी करेंगे तो ये जल्दी दोनों तरफ से जलने जैसा हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमें एकदम गोल्डन कलर देना है, बिल्कुल गोल्डन कलर देना है। तो उसके लिए एकदम सीम फ्लेम पे धीरे धीरे इसको फ्राई करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की थोड़ी ज़रूरत है। तो धीरे धीरे आप इसे इस तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करिए, और फिर इसे हमें डाल देना है चाशनी में। चाशनी में डाल के हमें 4 से 5 मिनट तक इसे छोड़ देना है, ताकि दोनों साइड से पलट पलट के हमें इसे चाशनी में डालना है। 2 से ढाई मिनट एक तरफ, 2 से ढाई मिनट एक तरफ, ऐसे करके हमें चाशनी में इसे 5 से 6 मिनट छोड़ने हैं। उसके बाद चाशनी से बाहर निकाल करके प्लेट में रखते जाना है। तो ये 2 मैंने पहले चेक करने के लिए फ्राई किया, सिर्फ 2, कहीं ये फट तो नहीं रहा है या कैसा बन के रेडी हो रहा है। जितना छोटा टिकिया हमने डाला है वो फ्राई होने के बाद में उसका साइज़ बढ़ रहा है या ही नहीं। आप जब टिकिया को डालेंगे ना, बालूशाही को जब आप गरम तेल में डालेंगे, तो देखेंगे कि धीरे धीरे ना उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, वो फूलता है, वो बड़ा होता है। तो आप समझ जाइए कि आपका बालूशाही जो है वो काफ़ी अच्छा फ्राई होके निकल रहा है, तो ये अच्छा ही बनेगा। तो इस तरह से आपको सारे बालूशाही को गोल्डन फ्राई कर लेना है। उसके बाद ऐसे चाशनी में डालते जाना है। 5 से 6 मिनट आपको चाशनी में इसको रखने हैं, और उसके बाद आपको इसे बाहर प्लेट में निकाल के रख देना है। आपका बालूशाही जो है वो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। आपको लगेगा नहीं कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो आप इसे ट्राई करिए। अगर आपको पसंद हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोगों को मीठा खाना पसंद नहीं होता, बहुत लोगों को मैदे की बनी चीज़ पसंद नहीं होती, तो ये उनके लिए नहीं। लेकिन जिन्हें मीठा खाना पसंद है, जिन्हें मैदे की चीज़ों से कोई परहेज नहीं है, जो खाते हैं, वो आराम से इसे बना सकते हैं घर पे, बिल्कुल बाज़ार जैसी, एकदम पूरे हाइजीन के साथ आप इसे बनाइए और बस इसका मज़ा लीजिए। ये बहुत अच्छा बनता है, तो आप इसे ट्राई करिए एक बार। इस तरह से मैंने सारे बालूशाही को तल करके निकाल लिया। उसको फिर मैंने डाल दिया उसकी चाशनी में, और चाशनी में 5 से 6 मिनट डालने के बाद में निकालते जाना है प्लेट में। आप अगर 2 छोटे कटोरी मैदा लेते हैं, बहुत छोटी नहीं, मीन्स मीडियम साइज़ का, अगर 2 कटोरी आप मैदा लेते हैं, तो आपका 20 से 25 बालूशाही जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने भी मीडियम साइज़ का कटोरी लिया था, उससे 2 कटोरी मैंने मैदा लिया था, उससे मेरे करीब करीब 25 बालूशाही इस साइज़ के बन करके तैयार हो गए थे। तो आपको ये बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और इस रेसिपी को ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।